कुरान में एक हामान नामी इंसान का जिक्र आया है जो कि फिरौन के मिनिस्टर्स में से एक मिनिस्टर था। हामान लफ्ज कुरान में 6 बार आया है। कुरान कहता है कि फिरौन ने हामान को एक टावर बिल्ड करने का हुक्म दिया था। इसी हामान नामी इंसान का जिक्र बाइबल में भी आता है, लेकिन बाइबल में बताया गया है कि हामान फिरौन के अंडर नहीं बल्कि एक बादशाह के अंडर काम करता था जो कि फिरौन से 1000 साल बाद बेबीलोनियन में रहता था, न कि इजिप्ट में। कैथोलिक स्कॉलर्स ने नबी अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाया है कि यह सब कुछ नबी अलैहिस्सलाम ने उन किताबों से कॉपी किया है, लेकिन आखिरकार वो गलत निकले। लेट 1800s में इजिप्शियंस लैंग्वेज को फ्रेंच और जर्मन स्कॉलर्स के जरिए रिवाइव किया गया जो कि नबी अलैहिस्सलाम से भी 2000 साल पहले मौजूद थे। स्टडी को इजिप्टोलॉजी भी कहते हैं। जब जर्मनी जाकर डिफरेंट आर्किटेक्ट्स, कंस्ट्रक्टर और मिनिस्टर्स के नामों को देखा गया तो उनमें एक मिनिस्टर का नाम हामान था। इस नाम को 1900 में डिस्कवर किया गया और इसका स्टेचू ऑस्ट्रिया में भी है। यहाँ लिखा गया था कि हामान फिरौन के अंडर काम करता था और वो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का इंचार्ज था, एग्जैक्टली जैसा कि कुरान ने भी फरमाया था। सीक्रेट नंबर 1, कुरान की सूरा में चांद से रिलेटेड एक राज छुपा है। इस सूरा में फरमाया है कि अल्लाह ने चांद के लिए कुछ फेजेस मुकर्रर किए हैं। इन फेजेस में वो ट्रेवल करता है और उसके बाद ये खजूर की पुरानी शाख की तरह नजर आता है, जैसा कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, और चांद के लिए हमने मंजिलें मुकर्रर की है, यहाँ तक कि वो खजूर की पुरानी शाख जैसा हो जाता है। अब आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, यह है चांद के ऑर्बिट की फोटो जिसे मोनाना लेमा कहते हैं। इस फोटो में दिखाया गया है कि किस तरह चांद डिफरेंट फेजेस में ट्रेवल करता है। इन फेजेस को कंबाइन करके इस फोटो में दिखाया गया है। ये बिल्कुल खजूर की पुरानी शाख की तरह नजर आता है, जैसा कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है। सीक्रेट नंबर 2, आप पहाड़ों को देखते हो तो आपको यही लगता है कि ये बड़ी मजबूती के साथ एक जगह खड़े हैं, लेकिन कुरान की सूरा में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि पहाड़ हर वक्त हरकत करते रहते हैं और तू पहाड़ों को देखेगा, उन्हें जमे हुए ख्याल करेगा, हालांकि वो बादल चलने की तरह चल रहे होंगे। ये उस अल्लाह की कारीगरी है जिसने हर चीज को मजबूत किया है। बेशक वो तुम्हारे कामों से खबरदार है। हाल ही में एक रिसर्च की गई थी जिससे पता चला कि पहाड़ असल में हर वक्त मूव करते रहते हैं, जिसे सीजनिक रिदम्स कहा जाता है। ये पहाड़ जमीन से जो सीजनिक एनर्जी जनरेट होती है उससे वाइब्रेट करते हैं, लेकिन ये सब बहुत ही छोटे लेवल पर होता है। सीक्रेट नंबर 3, ये जो शराब आप देख रहे हो इसका नाम वजू है, जो कि ग्रीस में काफी ज्यादा पी जाती है। इस शराब में अगर आप क्रिस्टल क्लियर पानी ऐड करोगे तो ये दूध की तरह सफेद हो जाएगी। इस इफेक्ट को हॉर्स इफेक्ट कहा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब इस ड्रिंक में पानी ऐड किया जाता है तो अल्कोहल और पानी के दरमियान एक इमल्शन पैदा होता है, जिसकी वजह से ये दूध की तरह सफेद हो जाती है। लेकिन कमाल की बात यह है कि कुरान में इसी तरह की सफेद शराब के बारे में भी बताया गया है। खालिस शराब के जाम के उन पर 2 होंगे। सफेद रंग की शराब होगी, पीने वालों के लिए लज्जत बख्श होगी। कुरान की सूरा में बताया गया है कि चोंटियां आपस में बातें करती हैं, यहाँ तक कि जब वो चोंटियों की वादी पर आए तो एक चोंटी ने कहा, ए चोंटियों, अपने घरों में दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान और उनका लश्कर बेखबरी में तुम्हें कुचल न डाले। इस आयत में बताया गया है कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उन चोंटियों के पास से गुजरे तो वो चोंटियां आपस में बातें करने लगी। इसी वजह से इस आयत का काफी लोग मजाक उड़ाते रहे कि आखिर चोंटियां आपस में कैसे बात कर सकती हैं। लेकिन साइंस ने फाइनली डिस्कवर कर लिया है कि चोंटियां एक दूसरे के साथ न सिर्फ बातें करती हैं बल्कि वो इंसानों की तरह दूसरी चोंटियों को दफन भी करती हैं और उनमें भी सुपरवाइजर, मैनेजर और वर्कर्स की तरह पोस्ट होती हैं। कुरान की इस आयत के बारे में बहुत से लोग ये कहते हैं कि कुरान में यहाँ बड़ी गलती की गई है। कुरान की सूरा में बताया गया है वो जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछोना बनाया और तुम्हारे लिए इसमें रास्ते आसान कर दिए। लोग कुरान की इस आयत का गलत मतलब निकाल कर कहते हैं कि कुरान में जमीन को फ्लैट बताया गया है, जबकि इस आयत में कहा गया है कि अल्लाह ने इंसानों के लिए जमीन को कालीन की तरह बिछा दिया है ताकि वो आराम से चल सके, जो कि हकीकत है। यहाँ जमीन की शक्ल का लफ्ज तो कहीं नहीं आया, न ही ये कहा गया है कि जमीन की शेप फ्लैट है। यहाँ तो इस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है कि हमने जमीन को तुम्हारे लिए चलने के लिए कालीन की तरह बिछा दिया है। इसके अलावा कुरान के इस सूरे में अल्लाह ने फरमाया कि ए सुनने वाले, क्या तूने न देखा कि अल्लाह रात को दिन में दाखिल कर देता है और दिन को रात में दाखिल कर देता है। यहाँ फरमाया गया है कि अल्लाह रात को आहिस्ता आहिस्ता दिन में बदलता है और दिन को आहिस्ता आहिस्ता रात में बदलता है। अगर जमीन चिपटी होती तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं था,
लोग कुरान के इस आयत को कोट करके इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं और झूठ बोलते हैं। सीक्रेट नंबर 6, कुरान की इस आयत में बताया गया है कि आज से हजारों साल पहले लोग थोड़ी के बल सजदा करते थे, जिसके बारे में लोगों का कहना था कि कुरान में यह गलती की गई है। यह है वो कुरान की आयत, वो थोड़ी के बल सजदे में गिर पड़ते हैं। इस आयत ने बयान किया है कि लोग अपनी थोड़ी के बल सजदा करते हैं, लेकिन इसे झूठा कहने वालों का मानना था कि लोग हमेशा सर के बल सजदा करते थे, न कि थोड़ी के बल। लेकिन जैसा कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि यह कुरान हमने उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। इसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट को इजिप्ट में ऐसी फाइंडिंग्स मिली जिससे यह प्रूव हो गया कि एंशिएंट टाइम में लोग थोड़ी के बल सजदा करते थे। इसी तरह अल्लाह ने इन लोगों को झूठा साबित कर दिया। सीक्रेट नंबर 7, क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी जमीन की काफी लैंड कम होती जा रही है। ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि आने वाले कुछ डिकेड्स में दुनिया के 20 आइलैंड्स डिसिप्लिन हो जाएंगे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से सी लेवल इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से जमीन का हिस्सा पानी में डूबता चला जा रहा है। कुरान में इसी को बयान किया गया है। क्या ये काफिर देखते नहीं कि हम हर तरफ से इनकी जमीन कम कर रहे हैं, और अल्लाह हुक्म फरमाता है, उसके हुक्म को कोई पीछे करने वाला नहीं, और वो बहुत जल्द हिसाब ले लेता है। सीक्रेट नंबर 8, ये पहाड़ जितने ऊंचे दिखाई देते हैं इतने ही इस जमीन में दसे होते हैं। ये पहाड़ जमीन को स्टेबल रखते हैं। अगर जमीन पर पहाड़ न होते तो इस दुनिया में लाइफ कब की खत्म हो चुकी होती, क्योंकि हमारी जमीन हर वक्त मूव करती है और ये पहाड़ ग्रेविटेशनल प्लेट्स की तरह जमीन की रोटेशन को स्टेबल करते हैं जब जमीन ऑर्बिट करती है। यही सब कुरान में एक्सप्लेन किया गया है, और हमने जमीन में पहाड़ बनाए ताकि लोगों के बोझ से हिलने और झुकने न लगे, और इसमें खुले रास्ते बनाए ताकि लोग उन पर चले। सीक्रेट नंबर 9, जुलाई 1799 को रोजे टेस्टोरेंट को डिस्कवर किया गया, जो कि 196 BC तक पुराना था। इस पत्थर पर फिरौन के बारे में कुछ लिखा गया था। आसमान तेरे लिए रोता है, जमीन आपके लिए कांपती है, जब आप सुबह के एक सितारे की तरह आसमान पर चढ़ते हैं। यहाँ फिरौन की तारीफ की गई है, और ये सारी बातें फिरौन के बारे में कही गई है, यानी कि फिरौन के मौत के बाद उसके लिए आसमान और जमीन रोने लगे, और वो एक सितारे की तरह आसमान का एक सितारा बन गया। लेकिन अल्लाह ने आज से 1400 साल पहले ही इस झूठी तारीफ का जवाब दिया है। फिर उन पर न तो आसमान को और जमीन को रोना आया और न उनको मोहलत दी गई। सीक्रेट नंबर 10, कुरान की एक ऐसी प्रेडिक्शन है जो आज से 1400 साल पहले ही पूरी हो चुकी थी। आज से 1400 साल पहले रोमन्स हार चुके थे, और उस वक्त रोमन एम्पायर का इतना बुरा हाल हो चुका था कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि रोमन एम्पायर कुछ ही सालों में पर्शियन एम्पायर से दोबारा जीत पाएगी। और उसी वक्त कुरान में ये आयत नाजिल हुई जिसमें बताया गया है कि आज चाहे रोमन हार चुके हैं, लेकिन करीब है कि वो दोबारा जीत जाएंगे। उस वक्त यहूदियों ने इस बात का काफी मजाक उड़ाया, लेकिन हमेशा की तरह कुरान सच निकला, और आज हिस्ट्री की किताबों में ये दर्ज है कि रोमन्स दोबारा फिर जीत गए थे। कुरान दुनिया की बाकी सारी किताबों से अलग है, क्योंकि बाकी किताबें इंसानों ने लिखी है, लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है जिसे अल्लाह ने लिखा है, और कुरान के सारे राज इस बात का सबूत है। कितनी कमाल की बात है कि हमारे पास अल्लाह की दी हुई किताब है। ये तो कुरान पाक की कुछ ही राज थे। अगर आप कुरान में छुपे और भी राज जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल में या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से देख सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि हम इस टॉपिक पर और भी वीडियोस बनाएं तो कमेंट में अपने राय से जरूर आगाह करें। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और हमारे अपने चैनल दास्तान कुरान को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अपनी फरमाबरदारी और शुक्रगुजारी की जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।